अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने चैनल MR कैलीग्राफर्स की पहली वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो आपके लिए इंतहाई अच्छी और फायदेमंद होने वाली है। आज मैं आपको पेपर अटेम्पटेशन के हवाले से कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं, जो हर एक टॉपर इस्तेमाल करता है अपने पेपर्स को हल करते हुए। यकीनन आपको भी कुछ ऐसी टिप्स की ज़रूरत पड़ती है जिनसे फ़ायदा उठाकर आप भी अपने पेपर को टाइम के साथ पूरा कर सकें और खूबसूरत तरीके से अटेम्प्ट कर सकें और एक चेकर पर अपना एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकें। अगर आप महसूस करें तो जो पेपर ज़्यादा अटेम्प्ट अच्छे तरीके से होते हैं उनको मार्क्स भी ज़्यादा देते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर चेकर एक अच्छी पेन से पेपर चेक करता है तो उसको ये महसूस होता है कि ये बच्चा अच्छा है। तो इसलिए अच्छी तरह याद करने के साथ साथ अच्छी तरह उसको अटेम्प्ट करना भी निहायत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी पेंसिल करके दिखाने जा रहा हूँ जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अच्छी है और टाइम ज़्यादा कंज्यूम भी नहीं करती और नहायत खूबसूरत भी लगती है। ये टेक्निक और ये प्रेजेंटेशन मैंने अपने पेपर में इस्तेमाल की थी 9th क्लास के, और मेरे 9th में केमिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल बड़ा 60 है। केमिस्ट्री का पेपर मैं आज हल करने जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ईद के बाद 9th का पेपर है केमिस्ट्री का, तो मैंने सोचा कि चलो 9th के बच्चों की मदद करनी चाहिए, इससे मैं 9th केमिस्ट्री का पेपर हल करने जा रहा हूँ। अगर आप इस प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन को सीखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, यकीनन आपको फायदा होगा। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपको आंसर शीट दी जाएगी बोर्ड में, तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि उसकी शीट्स को गिनना है। रोल नंबर स्लिप पे 24 लिखी होती हैं और आप भी इसी गुमान में होते हैं कि वो आपको 24 देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो 20 देते हैं। मैंने 9th और 10th के पेपर दिए हैं, उन्होंने दोनों बार 20 शीट्स दी हैं और बाद दफा तो कुछ बच्चों को 16 भी दी है। इसलिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि 24 है, 20 है या 16 है। अगर 16 होगी फिर आप उस हिसाब से काम कीजिएगा, अगर 20 होगी फिर उस हिसाब से काम कीजिएगा, 24 होगी फिर उस हिसाब से काम कीजिएगा। जो मैं पेज करके दिखाने वाला हूँ वो मैं 20 पेजेस पे करके दिखाने लगा हूँ, और आमतौर पर 20 पेजेस से आपका पेपर पूरा हो जाता है। लेकिन हाँ, 10th क्लास का जो पेपर है उर्दू का, वो थोड़ा सा टफ आता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसमें एक ऐसे होता है उर्दू का, उस पे आपको 6 से 7 पेजेस फिल करने पड़ते हैं। उस वजह से आपके काफी ज्यादा जगह कंज्यूम हो जाती है। ठीक है जी, अब हम जब आपको आंसर शीट मिल जाएगी फिर आपने उसके पेजेस को गिनना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने एक डबल कट के साथ, ये देखें डबल कट, ये देखें गौर करें, डबल कट है ना, इस डबल कट मार्कर को आपने बना लेना है ब्लेड के साथ, बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है। फिर आपने जितने भी आपको पेजेस दिए होंगे उस पर आपने सबसे पहले लाइनिंग करनी है। आपने पकड़ना एक बड़ा स्केल, मेरे पास अभी छोटा है तो मैं छोटे से लगाने लगा हूँ। आपने पकड़ना एक बड़ा स्केल और आपने दोनों साइड पे लाइनें लगानी है। ठीक है जी, मैंने पूरी शीट्स पे लाइनें लगा ली हैं। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव करनी होती है, सब्जेक्ट सेक्शन 1 करना। तो सेक्शन 1 कौन सा होता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है। ठीक है जी, फिर सबसे पहले आपने क्या हेडिंग देनी है, सेक्शन 1। सेक्शन 1 की हेडिंग देना आपके लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी पेंसिल पे बहुत ही एक अच्छा असर पड़ता है। ठीक है जी, फिर आपने पकड़नी है ब्लैक मार्कर, क्योंकि हमने लाइनिंग की होती है ब्लू मार्क के साथ, इसलिए हम उसका अच्छा मिक्सअप के लिए हम सबसे पहले ब्लैक मार्क के साथ सेक्शन 1 लिखेंगे। ठीक है जी, अब मैं लिखने जा रहा हूँ सेक्शन 1। अभी आपने सेक्शन 1 लिख लिया, अभी आपने लाइनिंग नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास टाइम बचा फिर आपने लाइनिंग करनी है, अदरवाइज आप लाइनिंग अभी ना करें। ठीक है जी, ठीक है जी, सबसे पहले आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, फिर आप जाकर सेक्शन 1 के नीचे, मतलब सब चीजों के नीचे आप अपनी लाइनिंग करें। अगर आप सेक्शन 1 लिखिए तो सेक्शन 1 के सब्जेक्टिव पार्ट करना, तो इसलिए आप सबसे लिखिए सब्जेक्टिव पार्ट, फिर आप लिखते हैं सब्जेक्टिव फाइल। अब हमने यहाँ ब्लैक यूज किया, तो अब हम क्या कौन सी यूज कर लेते हैं, मार्कर, ब्लू मार्कर। ठीक है जी, हम ब्लू मार्कर यूज करें। अब आपने लिख लिया सब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट का आप कौन सा क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, फिर आपने वो हेडिंग देनी, कौन सा आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जैसे क्वेश्चन
केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन 2 लेट कर लेता हूँ, तो वो उसकी हेडिंग देता हूँ। अभी आपने ब्लू यूज किया, तो हम क्या यूज करेंगे, ब्लैक यूज करेंगे, ताकि अच्छा मिक्सअप हो जाए, अच्छा कॉम्बिनेशन रहे। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 होता किस चीज का है, फिर आपने वो भी लिखना है, वो उसका क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। कौन सा पार्ट, 1 पार्ट। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया, पार्ट नंबर 1 लिख लिया, लेकिन आपने अभी इसकी क्वेश्चन की प्रॉपर हिंट नहीं देना। जैसे कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन है एलोट्रोपी, तो प्रेजेंटेशन के लिए हम अपने निखारने के लिए इसको खाली लिखते हैं एलोट्रोपी, इसलिए आपने अभी खाली एलोट्रोपी नहीं लिखना। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि टाइम टाइम से पहले अपने टाइम बचाना है। अगर टाइम बचे फिर आपने ये चीजें करनी है, वगरना आप ये चीजें ना करें। ठीक है जी। इससे पेरेंट्स असर तो पड़ेगा, लेकिन आपको जब बाकी पेपर में मुतासिर नहीं होगा। ठीक है जी। प्रेजेंटेशन बाद में चीज होती है, लेकिन सबसे पहले जो आपने लिखा होता है वो मैटर करता है। ठीक है जी। के लिए आप सबसे पहले 2 लाइन छोड़ दें या 1 लाइन छोड़ दें, ये आप पे इंसार है। अगर आपको 20 शीट्स मिलती है तो आप फिर इस तरह करेंगे, आप खाली सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन छोड़ सकते हैं। अगर 20 मिले फिर आप कोशिश करें कि 1 लाइन छोड़ लें या 2 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपके लिखने पे डिपेंड करता है, आप किस तरह लिखेंगे। ठीक है जी। अब मैं फर्स्ट करता हूँ, मुझे शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, डिफाइन आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। आयनिक कंपाउंड डेफिनेशन आपने लिखनी है प्रॉपर तरीके से। आप उसके लिए 2 मार्क इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये वाला यूज करता हूँ, यूनिबाल का। ये जो यूनिबाल का जेल है, ये बहुत अच्छा है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, इसकी इंक भी बहुत प्यारी है, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ता है। ये है 290 का या 270 का एक मिल जाता है मार्केट से। ये वैसे मार्केट में इजीली अवेलेबल भी नहीं होता, ये आपको स्पेशल मंगवाना पड़ता है। ठीक है जी। ये, और अगर आप इतने महंगा जेल ना खरीद सके तो ये आपके लिए एक बहुत ही सस्ते वाला जेल में मौजूद है, मर्करी जेल पेन। ये आपको बाजार किसी भी मुश्किल वगैरह आपको किसी भी बुक डिपो से मिल जाएगा, आप वहां से इजीली परचेज कर सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपको डिफाइन आयनिक कंपाउंड क्वेश्चन आ गया हो, तो आपने इसको हल कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने उसका आंसर लिख देना। ठीक है जी। अब हम लिख लिया, लेकिन जो लास्ट वाली चीज मैं आपको बताना चाहता था प्रेजेंटेशन के लिए, वो है कि जब आप डिफाइन आयनिक कंपाउंड्स लिख रहे हैं तो उसके अंदर मेन वर्ड कौन सा है, आयनिक कंपाउंड, मतलब इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो आप कोशिश करें कि आयनिक कंपाउंड को हाईलाइट कर दें। हाईलाइट आप कैसे कर सकते हैं, ब्लू मार्कर के साथ। ठीक है जी। आप सिंपल ब्लू मार्कर के साथ को हाईलाइट कर दें, ताकि उसको पता चले कि आपने आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन लिखी है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप क्वेश्चन बाद में लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन ना भी लिखे तो आपने जो हाईलाइट किया होगा उससे पता चलेगा, इसलिए इन चीजों को लाजमी अपने जहन में रखें। बात देखिए, मैंने आपको बताया कि उससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा, फर्ज करें डिफाइन आयनिक कंपाउंड, लेकिन आपने कोशिश करनी है खाली डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपने उसके साथ कुछ और चीज भी ऐड करनी है, ताकि उसके पास जवाब ही ना रहे कि ये यहाँ पे ये भी लिख सकता है, लेकिन उसने बच्चे ने ये नहीं लिखा, लिहाजा इसके मार्क्स कटिंग किए जा सकते हैं। इसलिए आप इसको मौका ही देना। अगर आपने खाली डिफाइन आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पूछे, तो लेकिन आप सामने इसकी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ एग्जाम्पल। ये देखें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल ब्लैक पॉइंट का। इसके लिए आपने ब्लैक पॉइंट का यूज करना है, ब्लैक मार्कर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कट का यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ कट यूज करके बार बार तो वो बोर्ड सा लगेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको पॉइंट के साथ ही करें। ठीक है जी। एग्जाम्पल जब आपने देनी है तो आपने उनके जब नाम लिखने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि साथ आप छोटे छोटे सर्कल्स बनाते हैं। ठीक है जी। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल देने लगा हूँ, चाहे ऐसे करते चाहे कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी। गानी, क्योंकि इस तरह चेक करिए, समझते कि क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इसके आगे आप आगे वाला पार्ट शुरू कर दें। मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की मेन हेडिंग अभी नहीं दी। ठीक है जी। हम इस हेडिंग को बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है जी। बेसिकली केमिस्ट्री में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या डेफिनेशन पूछी जाती है, या फिर वो कहता है कि कोई रिएक्शन करते हैं। ठीक है जी। अब रिएक्शन जो है वो उसकी भी प्रेजेंटेशन होती है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जिस तरह मेरे पास एक रिएक्शन आ गया, ड्रा अ रिएक्शन बिटवीन एन हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। तो पहले इधर लिख लें। अब आपने क्या करना है कि सिंपल जनरल के साथ जो इस तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं
वो आपने जेल लेने के साथ लिखने हैं। आगे जो रिएक्शन का एरो है वो आपने कोशिश करनी है कि किसी मार्कर, ब्लू मार्कर के साथ आप उसको कर दें, ठीक है जी। अब हमने जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमने मार्कर के साथ जनरल, इस तरह आप अपने रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से, ठीक है जी। इस तरह हम देखें, मैंने इतने आराम से शॉर्टकट से किया और मेरे ख्याल से मुझे 5 से 6 मिनट लगे 2 शॉर्टकट करने में, एक ये वाला और एक ये वाला। आप कोशिश करें कि एक शॉर्ट क्वेश्चन को 1.5 से 2 मिनट के अंदर कवर अप करने की कोशिश करें, और इतना मुश्किल भी नहीं है। जो बच्चे टॉपर होते हैं या जो टॉपर बनना चाहते हैं उनको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, इसलिए आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा पेपर दें, ज्यादा से ज्यादा आप उनको लिख के प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो स्पीड है वो बेहतर हो सके। तो क्वेश्चन वाला पार्ट की अटेम्पटेशन मैं अभी आपको करके दिखाने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मुझे आप नीचे मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। बेसिकली जो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका होता है वो इंतहाई पेचीदा होता है, क्योंकि उसमें आपको मार्क कटिंग करने की गुंजाइश कम होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने के लिए टाइम भी मौजूद नहीं होता। इसलिए आप कोशिश करें कि शॉर्ट क्वेश्चन को कम टाइम दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 12 मिनट्स के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन करें, और जो तीनों शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है आप उनको 36 सेकंड में कवर अप कर लें, ठीक है जी। जब आप उनको 36 सेकंड में कवर अप कर लेंगे तो आपके पास पूरा 1 घंटा होगा कवर अप कर लें। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को कवर अप कर लेंगे तो फिर आपके पास पूरे के पूरे 15 मिनट बच जाएंगे प्रेजेंटेशन के लिए और पेपर पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद आप उस पर हेडिंग दें लॉन्ग क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। फिर आप ये क्या करें कि जो क्वेश्चंस आप जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे हैं उसको लिखें ब्लैक मार्कर के साथ, ठीक है जी। अब जैसे हर क्वेश्चन के 2 पोर्शन होते हैं, ए और बी, फिर आप उसको प्रॉपर हेडिंग के तरीके से आप उसको मेंशन करें कि मैं ए वाला पार्ट पहले लिखने लगा हूँ। कोशिश करें कि आप ए वाला पार्ट पहले लिखें, क्योंकि बी वाला पार्ट आप पहले नहीं कर सकते। उसकी वजह यह कि चेकर को फिर ये लगता है कि इसमें बी, इसको बच्चों को पेपर अच्छा वाला नहीं होता, इसलिए इसने पहले जो बी वाला है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, इसलिए लिहाजा आप पहले ए से शुरू करें, ठीक है जी। मैं फर्ज करता हूँ मुझे 9 क्वेश्चन आ गए हैं, मैं अभी पूरा लिख नहीं रहा, क्योंकि पूरा लिखने से अमूमन वक्त भी ज़ाया होता है और चेकर पे अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता, क्योंकि फिर आप उस पोर्शन पे अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, ठीक है जी। फिर उसके बाद सबसे पहले इसकी मेन चीज़ होती है वो है इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को मेंशन करें। अगर आप डेफिनेशन करेंगे तो उसकी प्रॉपर हेडिंग दें, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं 604 मार्कर, कि जो मर्फी की मार्कर नहीं आई है 604 मार्कर ब्राइटो के नाम से, ये बहुत ही अच्छी मार्कर है। इसका जो मटेरियल यूज किया गया है, इन्होंने यूज किया है वो इंतहाई नफीस है, बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज किया गया है, जल्दी खराब भी नहीं होती मार्कर, इसलिए आप मार्कर ये वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप प्रॉपर डेफिनेशन की हेडिंग दें, ठीक है जी। तो मैं अगर डेफिनेशन यहाँ पे लिखूं, आप जो टेक्निक हमने शॉर्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल की थी, हम कोशिश करें कि वही शॉर्ट टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करें। जो क्वेश्चन की मेन हेडिंग है लॉन्ग क्वेश्चन की, हम उसको बोल्ड तरीके से लिखते हैं, जैसा कि उसकी मेन हेडिंग है कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम उसको लिखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद आपको पता है इसकी कुछ एग्जांपल्स आती हैं, उसके बाद इसकी कुछ एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के मतलब कैटेगरी है, पीरियोडिक टेबल के जो रोज हैं वो ग्रुप और पीरियड के उसने नंबर शो किए हुए हैं कि वो 13 से लेकर 17 ग्रुप के जो आइटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड अमूमन शो करते हैं, तो आप उसकी भी हेडिंग बना सकते हैं एलिमेंट्स। आपने कोशिश करने के लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग जो मैक्सिमम हो, ताकि उसको महसूस हो कि बच्चे को आता है कितने हेडिंग बना के लिखा हुआ है। तो मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल लिखने का हूँ, क्योंकि मुझे बाकी इंटरनल चीजें हैं वो तो आपने खुद अटेम्प्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स करा लिखने लगा हूँ। तो यहाँ पे आपने करना है पहले आप, फिर अगर एग्जाम्पल होगा तो फिर आपने कहना है कि यहाँ पे लिखना है एग्जाम्पल। फिर आपने जिस तरह मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में किया उसी तरह आपने इसमें टेक्निक फॉलो करनी है कि आपने सबसे पहले इस तरह कर लेना है। फिर उसके बाद आपने एग्जाम्पल का नाम लिखना है कि एग्जाम्पल किस किस्म की है, ठीक है जी।
जैसा कि एग्जाम्पल कोई भी हो सकती है। उसके बाद आप लिखें टाइप्स, इसके टाइप्स को प्रॉपर तरीके से इसकी हेडिंग बनाएं। फिर लिखें देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन में किया था, फिर आप उसी तरीके को फॉलो करें। आप करें सर्कल बनाएं, फिर ऐसा कर लें और फिर नाम लिख दें। फिर पहले टाइप आती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना ही नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ आपको उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। तो मैं आपको एक ही टाइप को एक्सप्लेन भी करके दिखाता हूँ कि आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है जी। उसको भी आपने प्रॉपर हेडिंग बना के एक्सप्लेन करना है। अब देखिए हमने ब्लू मार्किंग के साथ प्रॉपर उसकी हेडिंग दी थी, जैसे कि डेफिनेशन, एग्जाम्पल, टाइप्स। तो आप कोशिश करें कि जो आप टाइप्स की जो हम एक्सप्लेनेशन करने हैं उसका नाम से पहले आप क्या करें, एक ब्लैक मार्क के साथ दे दें ताकि उसका कंट्रास्ट अच्छा रहे। फिर आप इसकी डेफिनेशन लिखें, कॉल्ड। इसका अर्थ तो आपने जेल के साथ लिखना है, लेकिन जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा फिर वो अपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन की तरह आपने कोशिश करनी है कि उसको उसको ब्लू मार्क के साथ लिखें बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए। होता ही है कि इसके बाद इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन आती है, फिर इसके बाद इसकी एग्जाम्पल आती है। फिर आप क्या करें कि पहले हमने इसके साथ उसकी हेडिंग्स दे दी हुई हैं, फिर आप इसके साथ ही हेडिंग्स दें जो छोटी छोटी हेडिंग है, जैसा कि रिप्रेजेंटेशन, उसको आप कोशिश करें कि सेंटर में कर लें प्रेजेंटेशन के लिए। रिप्रेजेंटेशन कर ली तो आप यहाँ पे लिखें, फिर इसके आप इसकी प्रॉपर हेडिंग दें, और हेडिंग देने के बाद फिर इसके बाद आप लिखें। इसके अंदर देखिए अब मेन चीज क्या है, सिंगल लाइन है, तो आप कोशिश करें कि जो सिंगल लाइन जो इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म है उसको आप मार्क के साथ शो कर लें। और बेसिकली और चीज, अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह आ जाए या फिर आप किसी की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी पड़े तो वो भी आप कोशिश करें कि ब्लू मार्क के साथ लिख दें ताकि उसको भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक और जिसकी हेडिंग होती है वो ये है, क्या है उसकी है एग्जाम्पल्स। तो फिर आप एग्जाम्पल्स की प्रॉपर हेडिंग दें और उसको भी यूं ही लिख दें। अब हम एग्जाम्पल देने लगे, तो मैंने जो एग्जाम्पल्स का एक चीप प्रेजेंटेशन वाला तरीका निकाला था वो यही है कि आप जो एलिमेंट्स हैं उसको आप लिखे जेल लेने के साथ। जैसा कि सबसे पहले एग्जाम्पल इसकी आती है एच और सी एल की। आप इसके बाद जो आप डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है आप कोशिश करें कि उसको मार्क के साथ डॉट एंड क्रॉस बना दें, ठीक है। ये देखें, ठीक है, मैं बना दिया। तो इसके एग्जाम्पल पूरी होगी। इसी तरह आपने सब एग्जाम्पल्स को कर लेना है, और जो आपने खुद पूरा अपना पेपर इसी तरह बिल्कुल हल करना है। जो बाकी टाइप्स हैं आपने उसी तरह इसको उनको भी इस तरह आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। अब जो मेरी वीडियो की लास्ट वाली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस की छोटी छोटी हिंट और जो क्वेश्चंस की हिंट छोड़ी हुई थी आप उनको लिख लें। उसके लिए आप एक 604 मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब इसकी हेडिंग क्या थी, आयनिक कंपाउंड। आप इसको सिंपल तरीके से आयनिक कंपाउंड लिख लें। उसके बाद आप दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। मैंने अब रिएक्शन का हेडिंग प्रॉपर दे दी है। सबसे पहले तो जब आपको टाइम बचेगा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आप क्या करें कि जो आपने क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की हिंट छोड़ी हुई थी सबसे पहले आप उनको कवर अप कर लें। लाइन हम बाद में लगा सकते हैं अगर हमारे पास टाइम बचा, क्योंकि लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेजेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट चेकर को बताने के लिए उसकी शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इसकी प्रॉपर हेडिंग सब शॉर्ट क्वेश्चन की लगा लेंगे 3 से 4 मिनट के अंदर लिखी जाती हैं। अगर मार्कर पे ग्रिप हो तो लिखी जाती हैं, बड़ी आसानी तरीके से लिखी जाती हैं। तो उसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन हमारे पास बचता है वो बचता है
लाइनिंग का, तो फिर हम लाइनिंग करते इस तरह। मैंने लाइनिंग जो हमने करनी है ना वो लिखते हुए करते हुए देखनी है, मतलब कि देखिए अगर हमने इसको ब्लैक के साथ इसको लिखा हुआ है ना सेक्शन 1 को, तो हमारी जो इसकी वाली नीचे वाली लाइनिंग है ना तो हमने करनी है ब्लू के साथ, ठीक है, ब्लू के साथ करनी है। और आपने अंदर लाइनिंग करने के लिए छोटे स्केल का इस्तेमाल करना है। पहले जब आपने साइड पे लाइनिंग निकाली फिर तो आपने बड़े स्केल का इस्तेमाल करना है ना, लेकिन जब आपने ये अंदर सेक्शंस के हेडिंग में, तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो हेडिंग्स है उनको लाइनें लगाने के लिए आप छोटे स्केल का इस्तेमाल करें, ठीक है जी। अब मैं लाइनें लगाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। आप भी देखें कि मैं लाइनें कैसे लगाता हूँ, डबल मार्कर के साथ, ये देखें डबल मार्कर के साथ, ये देखें, ठीक है जी, डबल मार्कर के साथ। अब मैं डबल मार्कर के साथ लाइनें लगाने जा रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे ब्लैक ब्लू के साथ आपने लिखा तो आप ब्लैक के साथ इसकी लाइनिंग कर लें, ठीक है जी। अब मैं इसकी ब्लैक के साथ लाइनिंग करने लगा हूँ जी, ठीक है जी। इसके बाद आपने आपने इसको ब्लैक के साथ लिखा हो तो आप इसको ब्लू के साथ अंडरलाइन कर लें। ये ब्लू के साथ लिखा तो आप इसको ब्लैक के साथ हेडिंग कर लें। एक और अहम चीज, जब आपने नीचे इनको अंडरलाइन करना है तो आप 604 का मार्क, अगर आपने एक लाइन छोड़ी है तो फिर आप सिंगल यानी 604 मार्क के साथ उसकी अंडरलाइनिंग कर लें। लेकिन अगर आपने दो लाइनिंग छोड़ी हुई है तो आपके पास बहुत ज़्यादा जगह बची हुई है, तो आप इसको 605 के साथ भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो मैं दो लाइन छोड़ी है तो आप इसको डबल लाइन यानी कि 605 मार्क के साथ आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको 605 मार्क के साथ अंडरलाइन करूंगा। अगर आप एक लाइन छोड़ी है क्वेश्चंस की हिंट के लिए, शार्प क्वेश्चंस की हिंट के लिए, तो आप उनको 605 के साथ अंडरलाइन कर लें, उसकी डेवलपर नहीं बन। हेडिंग जो मैंने नीचे छोटी सी दी हुई है एग्जांपल्स की, वो मैंने ब्लू में दी हुई है, ब्लैक में दी हुई है, तो आप कोशिश करें कि उसको 604 के साथ, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो आप 604 के साथ इसकी अंडरलाइनिंग कर लें। मैं भी 604 के साथ करने की कोशिश करें, आप भी 604 के साथ इधर अंडरलाइन कर लें। अब इधर मैंने छोड़ी हुई है, दो लाइन मैंने छोड़ी है, इसलिए मैं यहाँ पे भी कोशिश करता हूँ कि 605 के साथ ही अंडरलाइन करूँ, उसके साथ ही मैं करूँ। ये है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का जो हमारा पोर्शन है, ये हमने अभी भी रेडी किया है मुकम्मल, ठीक है जी। ये एक इंतहाई आसान सा प्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर आपके सब पोर्शंस 12 शॉर्ट क्वेश्चन 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, अगर आप इस अंदाज में करते हैं तो यकीनन आपको चेकर पूरे के पूरे नंबर देगा और उसके पास नंबर काटने का कोई जुआस ही नहीं बनता, क्योंकि पेपर आपने प्रेजेंटेशन के वजह से बहुत अच्छा किया हुआ है। आपने पेपर को टाइम मैनेजमेंट और उसके बाद जो अपने अंदर मॉल लिखा है उसके हिसाब से बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो उसके पास मेरे ख्याल से कोई जुआज नहीं बनता कि वो नंबर काटे, इसलिए आप पेपर को इस हवाले से भी कर सकते हैं। और एक बात आपको मजीद पता चलूँ कि मैंने 9th में पेपर केमिस्ट्री का इससे गंदा किया था, जो मैं आपको भी प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, इससे गंदा किया था मैंने, तब मुझे 605 का मार्कर इतना चलाना नहीं था इंग्लिश में, फिर भी मैंने उसको अच्छी तरह इस्तेमाल किया था। इतना अच्छा नहीं था कि जितना मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो ये मेरे केमिस्ट्री में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आए, तो मेरी राइटिंग भी इतनी अच्छी तब नहीं थी मैंने, ठीक है जी। तो आप भी कोशिश करें कि जिस तरह मैंने अभी करके दिखाई आपको, आप भी उस तरह करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की लाइनिंग की बारी आ गई है, तो सबसे पहले आप देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले लिखा हुआ ब्लू मार्क के साथ, और नीचे जगह भी मौजूद है। मैं कोशिश करता हूँ कि ब्लैक सिर्फ 5 मार्क के साथ ही इसकी अंडरलाइनिंग कर लूँ। आगे नीचे देखें तो मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 5 को ब्लैक मार्क के साथ लिखा हुआ है, तो आप इसको ब्लू 605 मार्क्स अंडरलाइनिंग कर लें। कर लिया जी। अब ये देखें मैंने भी इसको ब्लैक से किया हुआ, तो आप जगह भी मौजूद है, तो इसलिए मैं इसको ब्लू के साथ 605 के साथ ही अंडरलाइन करने लगा हूँ। अब ये देखें, अब इधर जगह तो मौजूद है, ठीक है,
तो इसलिए हम इधर यहाँ पे 605 लाख के साथ इसकी अंडरलाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारी एग्जाम्पल लिखी हुई है ब्लू के साथ। ठीक है जी। तो आप कोशिश करें कि 604 मार्कर मिलती है ब्लैक में मास्टर वालों की, वो भी बहुत अच्छी है। अगर मार्कर वाले की मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी है। तो आप उसके साथ अंडरलाइनिंग करें शॉर्ट जो आपने एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे अभी आपको लिख के दिखाया हुआ एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है और वो लिखा है ब्लू के साथ हुआ है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो इन सिचुएशन में आप ब्लैक 604 मार्क के साथ इसकी अंडरलाइनिंग कर लें। ठीक है, मैं 604 के साथ ही इसकी अंडरलाइनिंग करने लगा हूँ ब्लैक के साथ, और फिर आप बहुत ज्यादा निखर जाएगा। अब ये नीचे देखें, नीचे जगह मौजूद है, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी 605 ब्लैक के साथ अंडरलाइनिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब हम अपने आगे वाले पेज में आ जाते हैं। ठीक है जी। ये देखें, यहाँ पे देखिए मैंने 605 के साथ लिखा हुआ है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो आप कोशिश करें कि इसको ब्लू 604 के साथ अंडरलाइन कर लें। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे जगह भी मौजूद है, तो इसलिए अब हम ब्लैक 605 के साथ भी अंडरलाइनिंग कर सकते हो, तो मैं इसके साथ ही करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। अब इधर भी लाइनिंग कर ली, तो आप इधर भी लाइनिंग कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी जगह मौजूद है, तो इसलिए यहाँ 605 के साथ ब्लैक के साथ ही आप इसकी अंडरलाइनिंग कर लें। ठीक है जी। अब हमने लॉन्ग क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमें ये देखें, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन वाले पेज की लास्ट रिव्यू है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हमने टाइम को भी मैनेजमेंट साथ में किया है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इसकी, तो मुझे यकीन है कि आप इस प्रेजेंटेशन करने में परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जब तक इंसान प्रैक्टिस ना करे वो कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकता। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सामने घड़ी रख के आप अपने पेपर को हल करें। ठीक है जी। और अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस का, लॉन्ग क्वेश्चंस का, उसको अच्छी तरह मैनेज करें, ताकि आपका पेपर अच्छे अंदाज में और पूरे वक्त पर हो सके। ठीक है जी। मैं अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो अपने लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपके बेहतरी के लिए आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस दी जाएंगी। खुदा हाफिज़।